मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसा ऐसे मेरा पति ने किया जिसके कारण गौ माता के श्राप से मेरे पति का आंख अंधा हो गया है। कोई ऐसा उपाय करे कि मेरे पति का नेत्र लौट जाए, नहीं तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा जनक ने कहा कि मैं पूछता हूं। अनेक विद्वानों से पूछा, विद्वानों ने कहा कि इसका आंख ऐसे ही ठीक नहीं होगा, इसका एक उपाय है। अगर कोई सती गंगा से चलनी में पानी भर करके लाए एक हाथ से, और वह जल इसके नेत्र पर छिड़क दे तो इसके आंख में ज्योति आ जाएगी। राजा जनक ने पूरे जनकपुर में ढिढोरा पिटवा दिया। कोई ऐसा सती है जो चलनी से पानी भर करके लाए और इसके नेत्र में ज्योति डाल दे? लेकिन कोई नहीं तैयार, कोई नारी तैयार नहीं, कोई अबला तैयार नहीं, कोई स्त्री तैयार नहीं। हो सकता है कि कहीं इसी कारण राजा जनक ने कहा कि अपने राज्य में नहीं है, दूसरे राज्य में था। तो एक समीप का पड़ोसी राज्य अयोध्या है, अयोध्या में भेज दिया। तो अयोध्या में जब ये खबर गया तो राजा जनक ने अपनी पत्नी पटरानी कौशल्या से, राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या ने कहा कि महाराज मैं चलूंगी, अवश्य जाऊंगी। प्रातः काल पालकी सज गया, जाने के लिए महारानी कौशल्या तैयार हो गई। लेकिन उसी गांव में एक मेहतरीन थी, वही मेहतरीन थी जो झाड़ू लगाती है ना, वह अपने महारानी को देखी। लेकिन महाराज जी बुरा न माने, मैं जाति का निम्न श्रेणी की हूँ, शूद्र हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। पूछना तो नहीं चाहिए यात्रा पर, लेकिन मैं ये जरूर पूछती हूँ कि माते कौन सा प्रजा में गलती हो गया, अवगुण हो गया है कि प्रजा के रहते महारानी, अरे सैनिक रहते राजा युद्ध करने जाए? हम लोग अगर है जीते जीते, आपको जाने की क्या जरूरत है? महारानी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाना है वहां। उसने कहा कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी, मैं सती हूं, मैं वचन देती हूं कि उसके नेत्र में ज्योति डाल करके आऊंगी। वह डोम की पत्नी यानी डोमिन जिसे कहते हैं, वह तैयार हुई, पालकी में बैठ करके गई राजा जनक के दरबार में। जब जनक के दरबार में गई तो महाराज जितने भी वहां पर ज्ञानी विद्वान सब लोग थे, देख करके खड़े, उनको लगा कि महारानी कौशल्या ही है। इतना तेज, इतनी सुंदरी। जब गई तो सब लोग खड़े हो गए। चक ने पूछा कि महारानी आप? लेकिन मैं महारानी नहीं, मैं तो महारानी की दासी की भी दासी, उनके नगर की दासी। हाँ, आपके यहाँ में जो कार्य है उसको मैं पूर्ण करने के लिए आए हैं। महारानी कौशल्या ने भेजा है। वह पुनः गई गंगा जी के किनारे और जाकर कही कि हे गंगा मैया, मैंने स्वप्न में भी, कल्पना में भी, मन से भी किसी पराये पुरुष के तरफ ना देखा हो, ना उसके विषय में सोचा हो, इस चलनी में गंगा जल आ जाए। चलनी उसने उठाया एक हाथ से और गंगा जल भरा। गंगा जल का एक बूंद भी पानी चलनी से नीचे नहीं टपका, और वह जल ले जाकर के सभी सभा के सामने उस अंधे व्यक्ति, अंधे पुरुष पर वह जल को छिड़काव किया। उसके आंखों में ज्योति आ गई। महाराज चारों तरफ प्रसन्नता होने लगी। महाराज आकाश मार्ग से पुष्प की बरसात होने लगी। धन्य है महाराज, यह अयोध्या की एक सबसे निम्न जाति श्रेणी की स्त्री की बात। वहां हर एक नारी सती है। इसी कारण महाराज जनक ने अयोध्या में संदेशा नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों? कि जिस राज्य की एक डोमिन इतनी बड़ी सतीत्व का पालन करती है, अगर मैं निमंत्रण भेज दिए तो हो सकता है कोई दूसरे जाति का पुरुष, कोई दूसरे जात का लड़का कहीं हमारे राजकुमारी सीता बेटी को न उठा ले जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही कारण था। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, मेरे साथ चलो, आज मेरे यज्ञ को पूर्ण किया, अब चलो धनुष यज्ञ को पूर्ण करो। राम जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर के हमारे गुरु विश्वामित्र आगे चल पड़े। और जो ही गया, रास्ते में देखते कि निर्जन वन है, वहां पर कुछ नहीं है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है। इसको देख करके हमारे महाराज श्री राम जी ने पूछा कि एक वहां शिला पड़ी हुई है,
शिला जैसे हाथ जोड़ करके कोई नारी खड़ी पत्थर के समान, उस स्थिति को देख करके राम जी ने पूछा, ऋषि आश्रम सी कई पुण्य थली, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी नहीं, नर नारी नहीं पशु पक्षी नहीं, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, सुनसान दशा बिगड़ी बगड़ी, तर सूखे लता फल फूले बिना, पूरे वृक्ष सूखे हुए हैं, कोई फल फूल नहीं है, तर सूखे लता फल फूले बिना, कति जानने की उत्कंठा पड़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी, ये कैसी शिला है जो रास्ते में पड़ी। तो महाराज हमारे गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को बताया अहिल्या की पूरी कहानी। क्या कहा? इंद्र के कारण इंद्र ने अहिल्या को छला, तो पूरी कथा सुनाते हैं, वृतांत बताते हैं। अरे इंद्र चले अहिल्या छलने, हो, अरे इंद्र चले अहिल्या छलने। इंद्र ने कहा कि चंद्रमा तुम मुर्गा का रूप धारण कर लो, आधी रात को चलो, और प्रातः काल मुर्गा बोलता है तो हमारे गुरु जो हमारे गौतम जी हैं वो समझ जाएंगे कि प्रातः काल हो गया, स्नान करने जाएंगे, मेरा कार्य बन जाएगा। अरे इंद्र चले अहिल्या छलने, अरे तनिक न दहसत मानी गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी। इंद्र चले अहिल्या छलने, इंद्र चले अहिल्या छलने, तनिक न दहसत मानी गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी। चंदा मुर्गा बन के बोले, चंदा मुर्गा बन कर बोले, मुनि अपनी कमरिया खोले, मुनि अपनी कमरिया खोले, झटपट चले स्नान करन को, झटपट चले स्नान करन को, तनिक न दहसत मानी गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धनी हो गौतम ज्ञानी। मुनि जल में कमंडल डुबाए, मुनि जल में कमंडल डुबाए, गंगा बोली आधी रात में क्यों आए, गंगा बोली आधी रात में क्यों आए। हे मुनिवर, मैं पर नारी हूं और शास्त्र में पर नारी को स्पर्श करना बहुत बड़ा दोष लगता है। आओ, मैं सबके लिए मां हूं, लेकिन 12 से 2 यानी मध्य रात्रि में जल को स्पर्श नदी में नहीं किया जाता, और आपने मुझे स्पर्श किया है, आपको समझ बुझ नहीं है। बोले कि आधी रात है, अरे मुर्गा बोला मैं सुबह आया ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए। बोले कि नहीं, मुनि जल में कमंडल डुबाए, मुनि जल में कमंडल डुबाए, गंगा बोली आधी रात में क्यों आए, गंगा बोली आधी रात में क्यों आए। अभी तो आधी रात हुई
तो मुनि को क्रोध आया। मुनि मन से ध्यान लगाए, मुनि मन से ध्यान लगाए, सारा भेद वतन का पाए, सारा भेद वतन का पाए। मुनिवर गौतम जी क्रोधित होकर के चल पड़े, अपने कुटी के सामने गए। जो मुर्गा गलत का साथ करने वाला भी गलत ही होता है। चंद्रमा मुर्गा बन करके बोल रहे थे। मुनिवर को क्रोध आया और मृगा का छाला उठाया और उस पर प्रहार कर लिया। इसी के कारण आज भी देखिएगा चंद्रमा महाराज के शरीर पर परछाइयां काली काली दिखाई देती है। ये हमारे गौतम महाराज ने मारा। और जो ही दरवाजे पर गए, इंद्र बाहर निकले। इंद्र को देख करके कुपित हो उठे। गौतम महाराज, अरे तुम देव है करके और एक सती के सतीत्व को भंग किया है। जा, जिसके लिए तू आया है पूरे शरीर में हजारों भग हो जाए। मेरा पूरे शरीर में भग तैयार है। अरे नारी तू जब पत्थर हो जा, नारी तू पत्थर हो जा, नारी तू जब पत्थर हो जा, नारी तू जब पत्थर हो जा, तूने किया रे मनमानी गौतम ज्ञानी, धन्य हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धन्य हो गौतम ज्ञानी। अरे इंद्र चले यज्ञिया छलने हो, इंद्र चले यज्ञिया छलने, तनिक न दासत मानी गौतम ज्ञानी, धन्य हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धन्य हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धन्य हो गौतम ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, धन्य हो गौतम ज्ञानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, ये आपके चरण के रज को चाहती है। राम जी ने कहा कि एक तो ब्राह्मण पत्नी है और मैं क्षत्रिय हूँ। मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, उनके चरण का रज का पान करता हूँ। क्यों महाराज? हमारे भगवान कितने कोमल हैं। विचार करिए, जल कितना कोमल होता है। विचार करें, जल कितना कोमल होता है। उस जल कोमल में से कमल खिलता है तो कमल कितना कोमल होता है। उस कोमल कमल के मध्य में जो पराग होता है वह कितना कोमल होता है। उस कोमल पराग पर महालक्ष्मी जी आसन लगा के बैठती हैं तो माँ को चुभता है तो माँ कितनी कोमल है। और जब माँ उतनी कोमल है तो भगवान के चरण को दबाती है तो माँ का कर कोमल कितना होगा। और माँ के जब कर कमल इतने कोमल है तो भगवान के चरण कमलों को मैया अपने कर कमल से दबा रही हैं तो भगवान को कष्ट होता है। कहते हैं, हे देवी अपने कर कमलों को जरा धीरे से दबाओ, मेरे चरण कमलों में बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसे हमारे भगवान का जब चरण इतना कोमल है तो हमारे भगवान का हृदय कमल कितना कोमल होगा। और हृदय कमल इतना कोमल है तो हमारे भृगु जी ने जाकर उनके छाती पर एक लात मारा तो हमारे भगवान उठ करके खड़े हो गए और कहे कि हे ब्राह्मण देव, कहीं आपके चरण कोमल में कहीं हमारे वज्र छाती से चोट तो नहीं लगी। ऐसे हमारे भगवान कोमल है। रंग मंच जब सिय पगुधारी आता है ना, स्वयंवर में सीता जी जब आती हैं तो लिखा क्या वहां पर, रंग मंच जब सिय पगुधार। तो जब सिय पगुधारी तो किसी ने कहा कि जब सिया ने रंग मंच पर आई तो सारे नर नारी मोहित हो गए। कैसा वहां का भाव है? तो एक ने कहा कि मूर्ख तुम समझ नहीं। रंग मंच जब सिय पगुधारी, तो सिय पगुधारी का अर्थ समझ ले। सिय मतलब मैया सीता, पगुधारी जो ब्राह्मण के चरणों को अपने हृदय पर धारण करते हैं उनका नाम है पगुधारी, इसलिए सिय पगुधारी। बोली सियावर रामचंद्र की जय। महाराज, अब भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण पत्नी है, मैं अपने चरण को स्पर्श नहीं कर सकता।
तब पवन देव महाराज का इशारा किया, चरण रज उड़ करके और गौतम नारी अहिल्या पर पड़ा, और अहिल्या पर पड़ते ही गौतम की नारी सुंदर शरीर लेकर के युवती होकर के प्रकट हो गई और विनती करने लगी, स्तुति करने लगी। महाराज बड़ी कृपा किया है हमारे पति ने, जो श्राप दिया, अति भल की ना मुनि श्राप जो दिन्हा। मुनि ने आज बड़ी कृपा की है कि आज मुझे जो श्राप दिया, उसी श्राप के कारण आज मेरे भगवान का दर्शन हुआ। महाराज भगवान के चरण स्पर्श करने से ही वह सुंदरी नारी बन गई, और वहां पर गौतम ऋषि आए हैं और अपने पत्नी अहिल्या को हाथ को पकड़ करके और पति लोक में लेकर के चले गए। बड़ी सुंदर स्तुति है, कथा ये स्तुति करेंगे तो बहुत समय लगेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर जाकर के गए आगे और सुरसरी नदी में स्नान किया, और स्नान करके ब्राह्मणों को जो है कि देने के लिए बहुत से दान दिया। अब यहाँ बात आती है कि भगवान वहां पर स्नान करके और ब्राह्मणों को दान दिया, तो महाराज हमारे यहाँ दान देने का, वहां दान पाया नहीं लिखा है, ब्राह्मणों ने दान पाया, दान देने की बात आई है। तो वहां पर हमारे यहाँ दान देने का दो नियम है, या तो दान जब देते हो तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में पुनः दान दे दो, और एक दान देने का नियम यह है कि संकल्प करा लो दान देते रहना। जब हमारे राम जी उधर से आए ना, राज तिलक कर, जो है कि रावण को विभीषण का राज तिलक करके लंका से, तो आए तो सभी ब्राह्मणों को एक से एक करके दिए थे, क्योंकि यहाँ तो राम जी गए थे, गुरु के साथ कुछ था नहीं, तो क्या देते। इसलिए श्री रामचरितमानस को पढ़ी तो बड़ी विचार और विवेक के अनुसार पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ से आगे और आई जनकपुरी में पहुंचे, सभी लोग देखकर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को देख करके मोहित हो गए। सब नर नारियों के द्वारा यह बात पहुंच गई राजा जनक के यहाँ। जनक ने सतानंद आदि ब्राह्मणों को आगे करके और विश्वामित्र जी का आदर सत्कार करने चल पड़े। महाराज आदर सत्कार हुआ। अब अभी विश्वामित्र जी में बातें हो रही, तब तक राम जी लक्ष्मण जी आए। बोले कि ये पालक हैं या किसी रघुकुल के बालक हैं, किसी राजा के बालक हैं या पूरे सृष्टि के पालक हैं। अभी इसी में बात हो रही है। दोनों ज्ञानी जब जहां मिलते हैं ना, तो भगवान को कष्ट होता है, तो जब दो ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, भक्ति की बात नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा मुस्कुराया, उनके मति को बौराया और माया में डाल दिया। उन्होंने कहा कि महाराज ये हमारे राम और लक्ष्मण दशरथ के जोटा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, मैं इनको यज्ञ संपन्न करने के लिए आया हूं। सुंदर देखते ही विदेह राजा देख करके दोनों बालकों को मोहित हो गए। उनके अपने सीता जी के स्थान पर, जहां सीता जी जिस कक्ष में रहती है, उस स्थान पर विश्वामित्र को और राम लक्ष्मण को स्थान दिया गया रहने के लिए। सेवा सत्कार हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, रात्रि को शयन किए। शयन करने के बाद प्रभु श्री राम जी प्रातः काल उठे, बोले कि महाराज लक्ष्मण की बड़ी इच्छा है थोड़ा सा नगर उगर घूमने की। राम जी नहीं कहते कि मुझे नगर घूमने की इच्छा है। गुरु विश्वामित्र समझ गए, बोले कि ये क्यों नहीं कहते कि तुमको इच्छा है। राम जी ने कहा कि जाओ इसको नगर घुमाना और अपना स्वरूप भी सबको दर्शन करा देना। बोले सियावर रामचंद्र की। क्या कहते? नाथ लखन पुर देखन सही, प्रभु सकुच डर प्रकट न कही, प्रकट न कही, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब राम जी गए ना
तो जितने लोग थे खाए काम जो है कि सारे काम को त्याग करके राम जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। जो जिस काम में है सभी कामों को कार्य में ही छोड़ दिया। जैसे जैसे रंग यानी दलिद्र के सामने धन मिल जाए और लूटने में लग जाए, उसी प्रकार प्रभु स्वरूप के धन को लूटने में सब लग गए। अरे मनहु रंग लूटन लागी, यहाँ सखिया सहेलियां बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। देखो तो कितने सुघर हैं। अगर कल स्वयंवर में अगर ये मिल जाते और ये धनुष तोड़ देते तो सीता बहन की जोड़ी कितनी, और हर जितनी मिथिलानियां कुंवारी है सब उनको पति के रूप में देख रही है। ये हमारे पति हो जाते तो कितने अच्छे। और यहाँ तक कि जो जिनका विवाह हो गया वो भी सोच रही कि ऐसे अगर हमारे पति होते तो सारे जीवन के सुख चैन इनके चरणों में सौंप देते। राम जी हमारे भगवान सबके मन की बात समझ लेते हैं। राम जी ने कहा कि हे मिथिलानियों घबराओ मत, यह तो रामा युग में नहीं त्रेता युग में संभव नहीं है। जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो सबके मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग श्री कृष्ण अवतार लेकर सभी मिथिलानी ऋषि मुनियों के मन को बात को पूर्ण करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दिन भर घूमे, रंगमंच इत्यादि का दर्शन किया, फुलवारी को देखा। अब इच्छा हुई कि प्रातः काल यही फूल तोड़ने के लिए आएंगे। आए, गुरु जी के चरण दबाए, सुबह हुआ और गुरु जी का आदेश पा करके अरे समय जान गुरु आय सुपाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, चौदीस चितई पूछी मालीगन, चौदीस चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, फूल तोड़ने के लिए पहुंचे। कहां? गुरु का आदेश पा करके फुलवारी में पहुंचे। तो फुलवारी में जितने माली थे राम जी को देख करके रोक लगा दिया। राजकुमार कहां जा रहे हैं? लेकिन फूल तोड़ने, फूल दो चार तोड़ने ना, गुरु की सेवा में पहुंचना है, चरणों में रखना है। मालियों ने कहा कि नहीं, ये मालिक कोई और नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये राजकुमार कल फूल तोड़ने के लिए आएंगे। तो जितनी मिथिलानियां हैं सभी मिथिलानियां मालिक के रूप को धारण कर दिया और मालिक के रूप धारण करके कहते कि सुनिए आप फूल नहीं तोड़ सकते, कहिए तो हम फूल तोड़ करके ला करके दे देंगे। लेकिन नहीं, गुरु की सेवा अपने हाथों से मैं करूंगा, फूल तोड़ करके आप लोग नहीं दोगे। बोले क्यों? आपको इस बगीचे में, इस फुलवारी में नहीं जाना है क्योंकि मुझे दंड मिलेगा। बोले कैसे दंड मिलेगा? तो राजा जनक हमें दंड देंगे। बोले क्यों? क्योंकि आप इसमें जाइएगा तो पैर आपके इतने कोमल हैं, इसमें चुभ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी कहा कि क्या आपकी फुलवारी में सफाई सुथरा नहीं करते? कैसे माली हो? बोले कि वो कारण नहीं है, कांटे नहीं है यहाँ पे, कांटे नहीं चुभने वाले। बोले तो क्या चुभने वाले हैं? तो समस्या है। बोले कौन सी समस्या है? कि अगर हमारे जो राजकुमार इतने सुघर सांवले हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि अगर इनके चरणों में जो फूल की पंखुड़ियां है कहीं वो सूखी हुई है, कहीं न चुभ जाए, इतने कोमल। बोले कि इतने हम कोमल नहीं है, अरे हम फूल को जो पंखुड़ियां उसको बचा करके चलेंगे। बोले कि नहीं, वही समस्या नहीं है।
लेकिन तब कौन सी समस्या है? तो समस्या ये है कि अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें जितने फूल में भंवरे हैं ना हमारे फुलवारी में, उस सब भंवरे सारे फूलों को रस चूसते हैं, उस सब भंवरे फूलों को रस चूसना छोड़ देंगे। बोले कि ये कौन सी समस्या है भाई? बोले कि समस्या है ना, आप नहीं समझते हैं, कहिए तो कहें, बोले क्या कहना चाहते हो? तो मालियों ने कहा कि प्रभु आपके जो मुख कमल है ना इतने सुंदर हैं कि सारे भौरे उस सारे फूल को छोड़ करके आपके मुख कमल का रसपान करने लगेंगे। बोले कि अच्छा ऐसी बात है? अरे हमने नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले कि नहीं एक और समस्या है। बोले कि भाई समस्या पर समस्या, और कौन समस्या है? तो समस्या ये है कि वहां एक फूल को तोड़ोगे और कली फूलों को नहीं तोड़ोगे तो उस कली फूलों में जो शीत के बूंद पड़े हैं, ओस के बूंद पड़े हैं, वो रो रही हैं, उसको कैसे पूर्ण करोगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या हमारी, हमको जाने दो। तो राम जी लक्ष्मण जी आज फुलवारी में गए फूल तोड़ने के लिए। और जब फूल तोड़ने रहे ना तो भगवान श्री राम खिले हुए फूल को तोड़ देते हैं, लेकिन जो खिले हुए फूल नहीं है, जो भी कोढ़ियां हैं उस फूल रो रही हैं, क्योंकि उसमें ओस के बूंदे मानो जैसे रो रही हैं। लेकिन क्यों? कारण है उसका कि खिले हुए फूल तो राम जी ने तोड़ लिया, उसको आवश्यक में लगा लिया। ये इसलिए रो रही है कि हम लोग अपनी जवानी पर आए नहीं, खिले नहीं, इसी कारण राम जी हमको अपने कार्य में नहीं ले रहे हैं। अगर हम लोग खिले होते तो दुर्भाग्य हमारा कि एक बार राम जी स्पर्श कर देते तो हम लोग भी तर जाते। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये काम आप लोग का रोना धोना के नहीं, जब राम का भक्त लक्ष्मण है तो आप सभी भक्तों को रोने की आवश्यकता नहीं है। यह भक्त सभी भगवान के चरणों में आप लोग को रख करके ही मानेगा। अब जितने खिले फूल हैं वो तो चरण में जाएंगे, लेकिन तुम लोग बड़े भाग्यदायी हो कि भगवान के सरताज बन करके रहोगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक बात कहें, ये जितने ये खिले फूल हैं ये तो सजाने के लिए गुरु के चरण में जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बात, आज इस फूलों को देख करके जो छोटे छोटे नन्हे फूल खिले नहीं हैं, उनको फूल को मैं आपके सर के ऊपर रख करके सुंदर सुकुमार देख करके मैं इस फूलों से मुकुट बना दूं, यह श्रृंगार करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो छोटे छोटे लक्ष्मण जी फूल तोड़ करके और हमारे प्रभु श्री राम रघुवर सरकार का सुंदर छोटे छोटे फूलों का मुकुट बना दिया। इतने सुंदर हमारे प्रभु श्री राम। और इधर अभी फूल तोड़ ही रहे हैं, तब तक सीता मैया गिरजा पूजन के लिए सखियों के साथ चल पड़ी हैं। अरे पूजन के करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। भोजन के करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक लली। कुमारी सखिन संग आई जनक लली। हरे पूजन के करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन के करके तैयारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन साज सजाई विविध विधि, भोजन साज सजाई बहुत विधि। कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक लली। कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक लली। कोई सखी सिर चमर डुलावत, कोई सखी सिर चमर डुलावत। कोई सखी
सिर चंवर डुलावत, सखी चवर डुलावत, बोलिए चरधारी सखिन संग आई जनक लली। चरधारी सखिन संग आए जनक लली। निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, गिरजा मंदिर पधारी सकिन संग आई जनक लली। गिरजा मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक लली। पूजन के करके तैयारी सकिन संग आई जनक लली। पूजन के करके तैयारी सकिन संग आई जनक लली। पूजन की करके तैयारी सकिन संग आई जनक लली। जब यहाँ जनक नंदिनी जानकी जब गिरजा पूजन के लिए निकली, गिरजा मैया के पास पहुंची, तो महाराज गिरजा तो पूजन कर रही हैं, इधर एक सखी फुलवारी में रुक गई है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई और ऐसे स्वरूप को देखा जो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी राम को देख करके मोहित हो जाए। जो आंख से देख रही हो मुंह से नहीं कह पा रही हो, जो मुंह से कहना चाहती हो आंख से कभी देखी नहीं, ऐसे स्वरूप को देखा है। गिरजा पूजन कर रही है सीता मैया, वो दौड़ी दौड़ी गई और जा करके कहा कि बहन सीता एक बात कहें, जिसके लिए आप गिरजा की पूजन कर रही हो वह कार्य सफल हो गया। बोले कैसे? तो कल स्वयंवर में एक से एक वीर आए हैं, महान योद्धा आए हैं, एक एक राजा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। हो सकता है धनुष तोड़ दे, लेकिन आपके योग्य कोई वर उसमें नहीं दिखाई देता। अरे आपके स्वरूप तो हजारों हजारों अप्सराएं भी आपको देख करके मोहित हो जाएं। इतनी सुंदर साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा भी मोहित हो जाए, ऐसी सुंदरी हो आप। और आपके जैसा वर अगर कोई है तो फुलवारी में है क्या? कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है। बोले कैसे है? वो जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू हाय हाय हाय, जैसे जादू होए होए होए, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। तो कैसे है? सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। देख कर भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं आया है, ऐसा रूप नहीं, ओए ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। क्या उनका परिचय जानती हो? सखियों ने पूछा, मैया सीता ने भी पूछा। बोले कि हाँ जानती तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, सभी नगरवासी कह रहे हैं। क्या?
कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, तीर बांधे है वो, तीर बांधे है वो, तीर बांधे है कस के कमरिया में, कोई आया सकी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। एक ने कहा अगर मेरी बहन सीता की विवाह शादी उन्हीं से होते तो कितना अच्छा था, बोले कि अच्छा हो जाता तो तुमको क्या मिलता, बहुत कुछ मिलता उसी के बहाने। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे जो होती है हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, नैना डूबी रहत आए है, नैना डूबी रहत, नैना डूबी रहत रूप के लहरिया में, नैना डूबी रहत के लहरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मांग रही थी गिरिजा मैया से पुष्प किसका, और जैसे ज्ञान दे रहे कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ, जो नारद जी ने कहा वो तुम्हारा वचन सिद्ध हुआ, जिसको तूने मन में भरा है वही तुम्हें मिलेंगे। महाराज प्रातः काल हुआ, सीता मैया उस प्रातः काल में जहां प्रभु श्री राम फूल तोड़ रहे हैं, सीता मैया वहां पहुंची गिरजा पूजन के बाद। अब वहां पहुंचते ही दोनों के नैन चार हुए। जब नैन चार हुए तो श्री राम जी की दृष्टि सीता पर, सीता जी की दृष्टि जगदम्बा जी की दृष्टि हमारे पारब्रह्म परमेश्वर यानी भगवान और माया का आज मिलन हुआ। भगवान और माया का जब मिलन होता है तो सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है। आज माया और ब्रह्म का मिलन हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि नजर से एक दिन नजर को उनकी, कहे कि नजर से एक दिन नजर को उनकी। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी नारी से नैन चार किए नहीं। आज कौन सी जादू छड़ी चल गई कि हमारे प्रभु राम के नैन चार एक नारी से, एक राजकुमारी से। क्या कहा? तो नजर से एक दिन नजर को उनकी, नजर मिलाते नजर से देखा, और नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, हमारे राम जी तक, तो नजर झुकाते नजर से देखा। क्योंकि राम और सीता माया और ब्रह्म के नैन चार हो रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। तब तक हमारे बहुत देर तक जब ऐसी लड़ी लगी रह गई, तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या कर रहे हैं? तब हमारे जब नैन चारों नजर से नजर लड़ रहे थे, तभी हमारे राम जी की दृष्टि लक्ष्मण पड़ी। लक्ष्मण जी को देखते ही हमारे राम जी ने सर को झुका दिया और इधर अपने सखिया में आपस में बात कर रही हैं कि देखो तो कितने सुंदर हैं। एक सखी करिए सुंदर तो है, सीता के योग्य तो है, लेकिन जरा विचार करो, हमें तो शंका हो रहा है। बोले कौन सा शंका? जरा विचार करो, प्रातः काल का समय है। प्रातः काल का समय अर्थात 6 ऋतु 24 घंटे में आते हैं, 24 घंटे 6 ऋतु में, और साल में भी आते हैं, तो 2-2 घंटे का इनका ऋतु होता है। तो प्रातः काल का जो ऋतु वो शरद ऋतु, वसंत ऋतु में आता है। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीतल मंद हवाएं चल रही हैं
अभी सूर्य महाराज उदय हो रहे हैं, शीतलता प्रदान कर रहे हैं सभी ऋतु। यहाँ पेड़ के छांव है, सुगंध हवाएं चल रही हैं। इस समय ये सुघर जो राजकुमार है ना, ये फूल तोड़ते से माथे से टप 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 पसीना चू रहा है, जैसे पुष्प के पंखुड़ियों में ओस का बूंद दिखाई दे, टप टप पसीना चू रहा है। तो जरा विचार करो सखी, बोले क्या? जब पसीना चू रहा है फूल तोड़ते समय, तो इतने कोमल है, तो बताइए शिव का धनुष भला कैसे तोड़ सकते हैं? हमें तो शंका हो रहा है। बोले कि ऐसी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा सुंदर एक, क्योंकि ये पूरा जो है श्री राम के विवाह तक पूरा भजन ही भजन भरा संतों के मुख से। सखियों ने क्या कहा? राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। वो बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। सियावर रामचंद्र की। एक सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए, कैसी जोड़ी विधाता बनाई सुघर। कैसी जोड़ी बताता बनाए सुघर। एक सखी ने कहा जानकी के लिए, सखी ने कहा जानकी के लिए, कैसी जोड़ी विधाता बनाई सुघर। कैसी जोड़ी विधाता बनाए सुघर। कैसी जोड़ी विधाता बनाई सुघर। लेकिन शंका है, कैसे तुरी है धनुहिया इस सांवले कुंवर। कैसे तुरी है धनुहिया इस सांवले कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। मन में शंका बनी की बनी रह गई। वो मन में शंका बनी की बनी रह गई। मन में शंका बनी की बनी रह गई। दूसरी ने कहा तू ये सच मान ले। दूसरी ने कहा तू ये सच मान ले। तू चमत्कार इनकी नहीं जानती। तो चमत्कार इनके नहीं जानते। दूसरी ने कहा तू ये सच मान ले। दूसरी ने कहा तू ये सच मान ले। तू चमत्कार इनकी नहीं जानती। नहीं जानती। तू चमत्कार इनकी नहीं जानती। क्या
एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी, बस वहीं पे पड़ी की पड़ी रह गई, बस वहीं पे पड़ी की पड़ी रह गई, बस वहीं पे पड़ी की पड़ी रह गई। जब देखन को आए जनकपुर नगर, जब देखन को आए जनकपुर नगर, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। फिर क्या हुआ? जब नजर से नजर का नजारा मिला, जब नजर से नजर का नजारा, यहाँ कवि की कितनी बड़ी कल्पना है। जब नजर से नजर का नजारा मिला, नजर से नजर मिलता है तो नजारा नहीं होता, नजर से जब नजर मिलते तो नजर ही होता कि नजरों से नजरों का मिलन हुआ है। हाँ? नजरों हो गया, नजारा नहीं होता। यहाँ पर ही नजारा का मतलब हुआ कि जितनी मिथिलानियां हैं राम को देखी उतने उतने राम दिखाई देने लगी। इसे नजर से नजर का जब नजारा मिला, जब नजर से नजर का नजारा मिला, जब नजर से नजर का नजारा मिला, बस वहीं पे अड़ी की अड़ी रह गई, 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 बस वहीं पे अड़ी की अड़ी रह गई। मिलन हुआ, सब लोग देखते देखते अपने घर को गए। रात भर प्रभु श्री राम न सोए न मैया सीता सोए। चंद्रमा को देखते रहे, चंद्रमा में माँ सीता का स्वरूप, और रात भर सीता मैया चंद्रमा को देखती रही, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम का स्वरूप। सुबह हुआ, कैसे भी सुबह हो, रात भर सीता मैया मनाए कि वह राजकुमार हमें मिल जाता। हे गिरिजा मैया मुझ पर कृपा बनाए रखना, हे भगवान गणेश कृपा बनाए रखना, हे शिव शंकर मुझ पर कृपा बनाए रखना। इधर हमारे राम जी भी वैसे ही जैसे सीता मैया सोच रही हैं वैसा राम जी सोच रहे हैं। प्रातः काल हुआ, स्नान हुआ, सब लोग स्वयंवर में रंग मंच पर पहुंचे और बंदी जनों ने रंगमंच में जब पहुंचे धनुष यज्ञ की बात आई। एक से एक 10,000 राजा लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ बंदी जन ने अपनी बात सुनाई कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, जय माला गल में डाल देंगे। तो महाराज सब एक से एक सब चल पड़े। महाराज एक वीर गए राजा धनुष उठाने के लिए। तो धनुष उठाने का तरीका देखिए, इन्होंने सोचा कि ये धनुष कौन सी बात है, तो पहले तो एक अंगुली से उठाया। ये कौन सा था, इसमें क्या है, तो एक अंगुली से भला उठे। जब अंगुली का प्रयोग ने तब 2 अंगुली से उठाया, तीसरी लगाई, बोले कि तीसरी चौथी से नहीं उठा, पूरा मुट्ठी का ही लगाना पड़ेगा। तो पूरे मुट्ठी का प्रयोग एक हाथ से उठाया, बोले कि एक हाथ से नहीं उठा, पूरी शक्ति लगा दी, पूरा शरीर हिला दिया, मुख लाल जैसे आंख निकल जाएंगे बाहर। सोचा कि अब दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। चारों तरफ देखा कि सब लोग हंसने लगे कि अब हमारी वीरता के उपहास हो रहा है, यहाँ पर हंसी हो रही है। तो दोनों हाथ उठाया, दोनों हाथ पकड़ करके और धनुष को उठाना चाहा। बोला कि हाथ फंसाने से नहीं होगा, पूरा शरीर ही फंसा दो। तो पूरा शरीर फंसा करके धनुष को उठाने लगा, धनुष नहीं उठा। अंत दाम में उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और वहां से सर नीचे करके लज्जित होकर के सिंहासन पर बैठे। और जो भी कोई जाता तो परिकर बात, कोई परिक्रमा, कोई एक हाथ उठाता, कोई दोनों हाथ उठाता, कोई इधर उधर देख करके मूंछों पर ताव फेर करके धनुष उठाता, कोई जाता अपनी भुजाओं को ऐसे ठोकता और जाकर के धनुष उठाता, कोई जाता तो जंघे को ठोक करके और अट्टहास करते हुए और धनुष उठाने जाता, लेकिन कोई नहीं उठा पाया। बाणासुर भी गया, बाणासुर गए, शिव के भक्त थे, उन्होंने सोचा क्या रे हमारे इष्ट देव भगवान शिव और शिव के आराध्य देव मेरे प्रभु श्री राम,
और ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता मैया। अगर ये धनुष हम उठा देंगे तो टूट तो जाएगा, लेकिन ये कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मां से विवाह करना उचित नहीं है। इसे बाणासुर वहां से देख करके उठ करके चला गया। रावण भी आए, रावण जी भी महाराज आए, बोले अरे ये तो राम, मैं जय और विजय, त्रिकालदर्शी थे रावण ना। जो त्रिकालदर्शी होता है भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। राम के भक्त जो रावण है, यहाँ कहते हैं कि शिव के भक्त तो राम जी के भक्त पहले रावण जी महाराज। उन्होंने कहा कि मेरे रघुवर सरकार, मेरे राम और मेरी बेटी सिया और मेरी, ये बाणासुर कह रहे हैं कि मां से विवाह करना उचित नहीं है, और रावण कह रहे हैं कि बेटी से विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि यही बेटी रहेगी लक्ष्मी स्वरूपा तो हमारे पूरे निशाचर कुल का उद्धार करेंगे इन्हीं की चलते। इसलिए रावण भी शिव के धनुष को प्रणाम करके वहां से चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सुरनाई, चले इष्ट देवन सुरनाई, चमकता की तक सिया धनु धरही, चमकता की तक सिया धनु धरही, चमकता की तक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बहु करही। उठई न कोटि भांति बहु करहि। जब धनुष नहीं उठाना, देखिए यह भी राजनीतिक पक्ष में होता है। जब एक धनुष उठाने जाता है तो उससे तो उठता नहीं, दूसरा उठाने के लिए जाता है। तो जिसने धनुष को नहीं उठाया है और जो धनुष उठाने के लिए गए थे, वो सब लोग भगवान से मना रहे हैं, हे भगवान इससे धनुष ना उठे, हमसे नहीं तो उठा, लेकिन इससे भी ना उठे। यही कारण है इलेक्शन में हमारे यहाँ एक मुखिया नहीं, एक नेता नहीं, कई लोग खड़े हो जाते हैं। अपने तो जीतता नहीं, दूसरे को भी जीतने नहीं देता। यही कारण है। अब उसी प्रकार धनुष को भी एक उठाने जाता तो सब लोग जो है 9,999 राजा भगवान से मनाते हैं, हे भगवान हमसे नहीं उठा, लेकिन इससे भी ना उठे। सब लोग जाते उठाने के लिए, लेकिन जब धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक बार उठे। भूप सहस्र 10 एक ही 12, भूप सहस्र 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, अरे लगे उठावन तरई नटारा। भूप सहस्र 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई न तारा। एक बार 10,000 राजा लोग पड़े और धनुष उठाने के लिए। महाराज भगवान शिव की महिमा, इतनी कृपा हुई धनुष पर कि महाराज वो धनुष तीन भर क्या सरसों के दाना बराबर भी हिल नहीं सका। कैसे उठे? शिव की कृपा है। वो भी हमारे आराध्य देव यहाँ आए हैं और आराध्य देव की इच्छा है कि सिया से विवाह हो जाए, और सिया की इच्छा है कि राम से विवाह हो। तो भगवान शिव शंकर आकर धनुष में ही बैठ गए। बोली सियावर रामचंद्र की जय। जब जनक ने देखा कि 10,000 राजा भी आकर के नहीं उठा सके, तो जनक को बहुत ग्लानि हुई। बोले कि जब जनक ने देखा कि धनुष कोई नहीं उठा सका, तो बोले आज मैं जान गया कि इस धरती पर यह धरती वीरों से शून्य है। अगर मैं जानता कि शिव के धनुष को कोई यहां वीर नहीं उठा पाएगा, तो मैं अपनी पुत्री का इतना बड़ा प्रतियोगिता नहीं रखता, इतना बड़ा प्रण नहीं करता। मैं जानता कि अब यह धरती वीरों से शून्य हो चुकी है। यह बात लक्ष्मण जी को क्रोध के अनुसार लगा। क्रोधित उठ पड़ा है। राजा जनक, आपने संभार कर नहीं बोला, यह जानते नहीं है रघुकुलपति नायक यहाँ पर खड़े हैं। अरे
मेरे सरकार की अगर आज्ञा हो तो यह धनुष क्या पूरे चंद्रमा ब्रह्मांड सहित जैसे आदमी अपने तुमड़ी कच्चे तुमड़ी को फोड़ देता है, उसी प्रकार मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को फोड़ दूं। ये धनुष क्या चीज है? अरे ऐसे ऐसे धनुष तो मैंने बच्चों में खेलते समय लड़काई में कितने धनुष तोड़ दी। धनुष की बात करते हो? मेरे महाराज की आज्ञा हो, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। यहाँ पर अभी रघुकुल नंदन रघु शिरोमणि, यहाँ पर कौशल्या नंदन दशरथ नंदन मेरे राम है, और राम की आज्ञा हो, मेरी गुरु की आज्ञा हो, ये धनुष क्या, ये धनुष को खंड खंड कर दूं। इस बात को देख करके जनक घबरा गए। राम जी ने कहा कि शांति शांति, हे लक्ष्मण भैया शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी को शांत कराया रघुवर ने। गुरु ने इशारा किया आसन पर बैठ जाओ। तब महाराज उस समय प्रभु श्री राम जी के अच्छे मुहूर्त जानकर, अच्छे समय जान करके गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया। कहा महाराज उठहूं राम भंजऊं भव चापा, उठहूं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात जनक परितापा। अरे सुन गुरु बचन शरण सिरुनावा, सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, हर्ष विषाद न कछुर। राम जी अपने गुरु के चरण को प्रणाम किया, सभी बड़ों को सम्मान किया, राजा जनक को प्रणाम किया, सीता की तरफ देखा, सीता मैया घबराई हुई है और धनुष से करिए, हे धनुष मैंने जीवन भर तेरा सेवा किया है, आज कृपा करके इतना हल्का हो जा। फूल भी तोड़ रहे थे मेरे रघुवर, तो वह भारी लग रहा था, माथे से पसीना आ रहा था, आज फूल से भी हल्का हो जा। मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। मन ही मन गणेश जी का, शिव जी का, गिरिजा का बार बार वंदन कर रहे हैं। गणेश जी ने कृपा किया, आज धनुष फूल से भी हल्का हुआ और प्रभु श्री राम जी ने धनुष को उठाया। धनुष को प्रणाम करके जो ही उठाना चाहे उठा करके अभी प्रत्यंचा को चढ़ाना चाहे, वह धनुष महाराज खंड खंड हो गया। आंख के पलक गिरते नहीं सारे धनुष खंडी हो गए, वहीं पर गिर पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए आकाश मार्ग से शिव, ब्रह्मा, देवांगनाएं, देवता, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व सब लोग पुष्पों की बरसात करने लगे। सभी राजा लोग एक ही बार राम जी पर क्रोधित होकर के पड़े, लेकिन जनक ने सबको रोक दिया कि यहाँ महाभयंकर युद्ध छिड़ जाए। यहाँ पर सीता मैया जयमाल लेकर के खड़ी होती, बड़ी प्रसन्नचित्त, और जयमाल लेकर के जब चली तो हमारे देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी हैं 12 वर्ष, सीता मैया 6 वर्ष की। अब 6 वर्ष के प्रभु, 6 वर्ष के मैया सीता है और 12 वर्ष के प्रभु श्री राम लंबे। अभी बताइए सीता छोटी है, जयमाल पहनाए तो पहनाए कैसे? राम जी झुकने वाले नहीं है। राम जी ने सोचा कि अगर ससुराल में झुक गया तो मेरे प्रतिष्ठा का हनन होगा, लेकिन सखिया कह रही है अरे रघुवर एक बार आज झुक जाओ तो जिंदगी भर ससुराल में झुकना नहीं पड़ेगा, मेरी वैदे ही आपके यहाँ झुक करके रहेगी। लेकिन राम जी झुकते नहीं, बोले कि सर कट जाता है, लेकिन ये रघुवर के पूरे रघुकुल में कोई सर झुकाता नहीं है। बोले कि यहाँ युद्ध करने नहीं आए हो, ये ससुराल की बात है। सभी मिथिलानियां निवेदन कर रही हैं, अरे झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनक रघुवीर, झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी
रघुवीर लली मेरी छोटी है। अरे कब से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिराने। क्यों बनते हो तुम बेपीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। पार बरस के, पार बरस के दशरथ लला है, पार बरस के दशरथ लला है, पार बरस के दशरथ लला है, पार बरस के दशरथ लला है। और छे की है जनक लली, अरे छे की है जनक लली लली मेरी छोटी है। जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जयमाल लेकर के सीता मैया खड़ी।